गौर शाही मरहबा। हाँ, क्या अखलाक भाई, ये सईदी के बारे में सरकार ने जो कहा है उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या? सईदी जी के बारे में सरकार ने तो मुतअद्दिद जगहों पे भी इरशाद फरमाया है, और सबसे बड़ी बात है कि दीन लाई का हिस्सा बनाया है सईदी जी की गुफ्तगू को। अगर आप शुरू में पेश लफ्ज़ पढ़ें, उसमें जब सरकार ने मरतबा इमाम महदी कल्कि उतार मसाया के हवाले से बात की है, और उसके नीचे लिखा है कि राब्ते के लिए सईदी का वहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर दर्ज है। ये सरकार ने अपने हाथ मुबारक से लिखा है। इसके अलावा सरकार ने जहाँ पे चांद सूरज अजर अस्वद की निशानियों का जिक्र फरमाया है, और वहाँ भी सईदी की जो शायरी है उसको हिसाब बनाया है कि चांद सूरज क्या गवाही देगी तेरी ए गौहर, सबूत हक है तेरा इस दिल में आ जाने का नाम। अब ये बताओ कि ये जो लोग जो है वो मुखालफत हैं, या जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग खबासत कर रहे हैं, उनमें से किसी के अंदर ऐसी चीज़ है कि जिसको सरकार ने अपनी किताब मुक़द्दस दीन लाई का हिस्सा बनाया हो। सईदी की शायरी को सरकार ने अपनी किताब मुक़द्दस दीन लाई का हिस्सा बनाया है, और फिर सरकार ने ज़ाहिरी तौर पर भी ये बातें फरमाई हैं। सरकार ने फरमाया कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ यूनुस से मिलेंगे और वो दुनिया से मिलेंगे। तो मैं साथ थे। हाँ, और फिर ये भी सामने बात हुई है, मुंजर भाई इसके आई विटनेस हैं। फिर इरशाद फरमाया कि हमारे कई जो हैं वो जलवे हैं वो सईदी यूनुस के जो है वो सीने मुबारक में हैं। तो ये बातें सरकार ने कई लोगों के सामने ये इरशाद फरमाई है कि हम सईदी से मिलेंगे, तुम जिसने हमसे मिलना है वो उनसे मिल ले। इतनी सारी बातें ज़ाहिरी तौर पर मौजूद होने के बावजूद ये लोग अगर खबासत कर रहे हैं, तो ये इसका क्या मतलब? ये अदली बदबख्त लोग हैं। और फैज़ भी तो देखो पूरी दुनिया में जो फैज़ जा रहा है, तलीम जा रही है, और सरकार ने भी फरमाया कि हमने हजर अस्वद के जो राज हैं वो सईदी यूनुस गौर के कल्ब में रख दिए हैं, और वहाँ से ये फैज़ होगा। ये तो मैं भी था और भी लोग थे, हम जापान जा रहे थे सईदी जी के साथ। तो वहाँ गुजर खां में रुके, तो सरकारों ने सईदी जी को बुलाया ऊपर, और फिर ये जो है सईदी जी ने ख्वाब सुनाया था कि वहाँ के हमने जो है हजर अस्वद का फैज़ रख दिया ना सीने के अंदर, अब लोगों को फैज़ होगा। बिल्कुल बहुत लोग थे, मैं भी था। कितनी यानी बातें हैं जो ज़ाहिरी तौर पे सरकार ने कई लोगों के सामने इरशाद फरमाई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो मुखालिफिन हैं, जो मुनाफिकत कर रहे हैं, जो खबासत कर रहे हैं और मासूम लोगों को बरगला रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये असली दजाली लोग हैं। क्यों असली दजाली? सरकार ने फरमाया कि जो मिशन पे खुल के मुखालफत में आ जाएँ तो वही असली दजाली है ना। कि ये MFI को जो है वो बदनाम करना चाहते हैं, अलरा TV को बदनाम करना चाहते हैं। MFI और अलरा TV कर क्या रहे हैं? सरकार का प्रचार कर रहे हैं ना, लोगों को सरकार की अजमत बता रहे हैं, सरकार की निशानियाँ बता रहे हैं, सरकार की तलीम बता रहे हैं। तो ये इसकी जो मुखालफत कर रहा है, इसका क्या मतलब है? वो पक्का दजाली है। बिल्कुल पक्का दर्ज है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों को चाहिए नहीं लोगों की और गुफ्तगू सुने सिवाय अलरा TV के, और उनको कुछ सुनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो भी सुनेगा फसफसे आएंगे, काम का दिमाग ख़राब होगा। नहीं, जब सईदी डेली लाइव आ रहे हैं, लाइव तशरीफ फरमा रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है और आपको कोई एरा गहरा नथू खरा अप्रोच करता है फजूल बातों के जरिए, तो आप पूछें ना कि जी ये बंदा हमें कांटेक्ट कर रहा है और हमें वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ सवाल भेजें। फिर आपके सामने हज़ारों वीडियो अलरा TV पे लगी हुई हैं सईदी जी के बारे में कि सरकार ने क्या फरमाया है। दीन लाई आपके हाथ में, जिसमें सरकार ने सईदी जी का नाम लिखा है, उनकी शायरी लिखी है। इसके बावजूद अगर आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि आपका अपना ईमान कमज़ोर है, आपको सईदी की ज़ात पे यकीन नहीं है, उनसे आपको इतना बड़ा फैज़ हुआ, आपका सीना मनवर हुआ, सरकार की मोहब्बत आपको मिली, और इसके बावजूद आपको वसवसे आ रहे हैं, तो आप इसमें आपका भी कसूर है। और वो तो अजली हैं बदबख्त दजाली हैं जो आपको वर्गला रहे हैं। ऐसे दजालियों से होशियार रहें और किसी की बातों में ना आए। कोई भी बात हो, कोई भी अप्रोच करे, तो आप अलरा TV से रब्ता करें। बिल्कुल।